हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये डाइस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए थीता पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। बस प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स की जो करंट एनर्जी है और उनके पार्टनर की थॉट्स और करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो इनके बारे में। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ये मेष राशि, सिंह राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि, कर्क राशि के दिखाई दे रहे हैं। ये साइंस हो सकते हैं। कलेक्टिव टाइमलेस है तो सारी राशियाँ एप्लीकेबल है, ऐसे कोई साइंस के बारे में कुछ इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। कुंभ और मिथुन भी है, ठीक है, कुंभ, मिथुन और कन्या राशि भी मिली है यहाँ पर। नंबर 11 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 6 और नंबर 4, ये बहुत नंबर्स में हो सकता है आपके पार्टनर के। आपके पार्टनर इस वक्त प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में बैठे हुए हैं। ये हर चीज़ दिमाग से सोच रहे हैं, हर फैसले दिमाग से ले रहे हैं। इनके दिमाग में ये है कि एक होता है ना कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे चलना है, स्ट्रैटेजिकल, मुझे 6 से 12 तक ये फलाना काम करने हैं, मुझे 12 से 13 तक ये फलाना चीज़ें करनी होता है ना, एक टाइम टेबल फॉलो करने वाला इंसान, एक नर्ड पर्सन जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू टाइप का बच्चा होता है ना, वैसी एनर्जी आपके पार्टनर की ज़्यादा मिल रही है। जो एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, जो परिवार का सोचना है, सबका सोचना है, सबको वैल्यू करना है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है ये इंसान पैशनेट है, बट ये अपनी ही फीलिंग्स को लेकर बहुत उलझे हुए रहते हैं या उलझी हुई रहती है। इनमें जेलसी और इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है इस वक्त आपको लेकर, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। आपको लेकर कहीं ना कहीं एक स्टॉकिंग एनर्जी, एक चेजिंग एनर्जी है, आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रख के बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं कि आप किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एक जेलसी वाली एनर्जी है और उसकी वजह से लोनलीनेस दिखाई दे रही है, अकेलापन उसकी वजह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं उनसे अभी तक कनेक्ट नहीं किए हो, अभी तक बात नहीं किए हो, और कहीं ना कहीं उन्हें आपके ना होने की कमी महसूस हो रही है। आपको गले लगाना है, आपकी इंटीमेसी, आपका टच, वो सब फील करना चाहते हैं, वो हर चीज़, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी माइनर चीज़ें उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। वो आपको अपने पास देखना चाहते हैं, देखना चाहती हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेल्फिश एटीट्यूड में है। यस, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति सिर्फ अपने लिए खाते, उठते, बैठते और जीते हैं। इस वक्त भी इनका ईगो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से ना ये व्यक्ति आपको अप्रोच या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उल्टा आपके सामने नाराज़गी दिखाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर तलवार लेकर आपके पार्टनर खड़े हो गए हैं। ऐसा दिख रहा है कि बिना वजह का कोई ईगो या फालतू की विक्टिम कार्ड की एनर्जी, जहाँ पर गलती आपकी है भी नहीं, वहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं कि अच्छा गलती तुमने की, इसीलिए तुमने मेरा दिल तोड़ा, तुमने मेरे को धोखा दिया, तुमने मेरे को बिट्रे किया वाली नौटंकी ज़्यादा दिख रही है आपके पार्टनर की। ऐसा दिख रहा है जैसे कि उन्हें भी पता है कि गलत उन्होंने कुछ किया है, आपके साथ चीज़ें रॉन्ग हुई हैं, बट कहीं ना कहीं वो मानना नहीं चाहते। वो उल्टा आपके सामने ऐसे बन रहे कि तुमने ही मेरा दिल तोड़ा है, तुमने ही मेरे साथ ऐसा करा है, तो अब मुझे आओ, मनाओ, रिझाओ, पटाओ, मिन्नतें करो और बैक करो, तब जाके मैं सोचूं। तो वो वाली एनर्जी है जहाँ पर एटीट्यूड बहुत है आपके पार्टनर का, और बहुत सातवें आसमान पे एटीट्यूड है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, लेकिन इनको लग रहा है कि आप बहुत एफर्ट करो इस बार, आपको बहुत ज़्यादा वो जैसे कि ना झुकाने में या गिराने में लगे हुए हैं कि भाई आप जो है नाक रगड़ो, आप जो है मिन्नतें करो, तब जाके कनेक्शन में आपके बारे में सोचें। इस समय आपके पार्टनर की सबसे बुरी आदत जो मुझे दिख रही है वो ये है कि खुद ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पर आपसे एफर्ट्स की बहुत ज़्यादा उम्मीद करी जा रही है कि भाई मैं तो खुद ज़्यादा करूँगा नहीं, बट तुम बहुत कुछ करोगे, मैंने तो कुछ करना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर 4/3+1 के विद 1 के साथ जो एनर्जी बन रही है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि मैंने नहीं मेहनत करनी है, मैंने कुछ नहीं ट्राई करना है, मैंने ज़्यादा एफर्ट नहीं डालनी है, मेरे से नहीं हो रहा है भाई, आई गिव अप। जल्दी हाथ ऊपर कर लिया, जल्दी आलस दिखा लिया और देखा नहीं यार मुझसे तो नहीं हो पा रहा, अब तुम देख लो तुमसे हो रहा है तो आ जाओ, अगर तुम नहीं आ रहे हो तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये ऐसा दिखा रहा है बहुत केयरलेस एक इंसान होता है ना, बहुत नार्सिसिस्ट टाइप का इंसान। पहले कनेक्शन खुद डेवलप किया, आपसे प्रेम किया, आपसे पागलों की तरह अटैचमेंट क्रिएट किया, बहुत ज़्यादा लव किया। अब उस रिलेशनशिप में जैसे इनको एफर्ट डालने में ज़ीरो इंटरेस्ट है। इनका ऐसे कि मैं एफर्ट नहीं डालूंगा, इसको डालने दे। हर तरीके से ये आप ही से ज़्यादा उम्मीदें लगा कर बैठे कि इसको आने दो, इसको ट्राई करने दो, इसे मेहनत करने दो, इसे जो है जी हजूरी करने दो, इसे बहुत ज़्यादा ट्राई करने दो। यहाँ पर इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। इमोशनली ऐसा दिख रहा है कि देखो यार, दिखते आप बहुत पॉजिटिवली, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हो, पर लेकिन 2/6 का एनर्जी आपके लिए आया जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, आपने इस इंसान पे इतना ज़्यादा अंधाधुन प्यार किया, विश्वास किया,
पर इस इंसान ने इतनी कर्टसी नहीं रखी कि एक आपके लिए एटलीस्ट आपका हालचाल ही पूछ ले, आप ठीक हो नहीं हो, आपके इमोशंस की परवाह नहीं की, जिससे आप बहुत हर्ट हो, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो इस चीज़ से कि यार इस इंसान ने तो मुझे कभी पूछा भी नहीं, मुड़ के देखा भी नहीं कि मैं कैसी हूँ या मैं कैसा हूँ, और आप इससे बहुत बिटरेट फील करते हो, जैसे आपने इनसे बहुत नाराज़ हो गए इस चीज़ से कि यार आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि तू ऐसा करेगा या तू ऐसा करेगी। एक इंसानियत तो इतनी रहती है कि भाई मैंने इतना तो प्यार किया था तुझसे कि तू एक आउट ऑफ वो, हो सकता है कि आपके जीवन में आपने कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की इनके जाने के बाद जिससे आप बहुत ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इनका कोई मैसेज या कॉल आ जाए, मे बी आपका घर पे कोई स्ट्रेस बढ़ गया या फाइनेंशियल क्राइसिस आपके बहुत बड़े, या आप शायद इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, डिप्रेस्ड हुए, जो आपने इनको इन्फॉर्म भी किया कि मैं जो है अकेले पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ या मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। शायद आपने इनके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी, घर के कोई स्ट्रेस रखे, या बहुत सी चीज़ें आपने खुलकर इनको प्रेजेंट की। बट इस इंसान ने क्या किया है ना कि उस टाइम में आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया, उल्टा आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, तो यू आर फीलिंग बिट्रेड। आपको लग रहा है एक इंसान ऐसा है जो इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है कि भाई मैंने इतना प्यार किया और उस इंसान ने इतनी कर्टसी नहीं रखी कि वो मेरा हाल तक पूछ ले, ये देख ले कि मैं ठीक हूँ कि नहीं ठीक हूँ, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान ने अपने मतलब निकाले हैं, अपने फ़ायदे निकाले हैं। आज जब आप के ऊपर उनको इतना ज़्यादा वो नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, या इतनी कोई फीलिंग्स वगैरह नहीं है, या मन भर गया है, तो आपको अब वो देख नहीं रहे और अच्छे से दूसरों के साथ मज़े चल रहे हैं, दूसरों के साथ खुश हैं, दूसरों के साथ उनकी ज़िंदगी तो बढ़िया चल रही है। आप इनसे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि नाराज़ है। मुझे ऐसा लगता है जब आप इनकी तरफ देखते हैं ना तो आपको रोना आ जाता है, आपको रोना आ जाता है इस बात से कि यार इस इंसान ने मेरे साथ क्या करा। आप नाराज़ नहीं हैं, मतलब आप एक होता है ना इमोशनली बहुत हर्ट हो गए, आप इमोशनली बहुत हर्ट है और इनकी वजह से आपका ऐसा भयंकर ट्रस्ट टूटा है कि आप दूसरों पर भरोसा ही नहीं कर सकते। आपको जीवन में आके कोई भी बोल देना मैं चांद तारे तोड़ दूंगा या फलाना कर दूंगा, ठिकाना कर दूंगी, आपको लगेगा सब बकवास है, ऐसा सब होता नहीं है, क्योंकि ये सब लोग ऐसे हैं। आपके मतलब ऐसे तरीके से माइंडसेट हो गया है ना कि अब लोगों पर पे आपको इतना जल्दी भरोसा होता नहीं, लोगों पर आप जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाते। लोगों को चाहे कितना भी कुछ हो जाए, कोई कितना भी आपके सामने यकीन जीतने की कोशिश करे, चाहे वो दोस्त क्यों ना हो, आप जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते और इमोशनली आप इसके वजह से बहुत लेफ्ट आउट और लोनली फील करते हैं। आप इस दुनिया में होकर भी, इस धरती में होकर भी आपको ऐसा लगता है जैसे कि मैं इस दुनिया में ही नहीं हूँ, लोगों का हिस्सा ही नहीं हूँ, ये सभी आसपास जो है मेरी भीड़ है, लेकिन कोई सच्चा अब इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा। तो आपको ऐसा लेफ्ट आउट वाली फीलिंग आने लगी है बहुत ज़्यादा, और वो इसी इंसान की वजह से हो रही है। और अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी तक मुड़कर आपको एक एफर्ट नहीं डाल सकता या मेहनत नहीं कर सकता या कर सकती। आपको अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर के पास बहुत से एक्सक्यूजेस है और एफर्ट करने के बहुत सारे चांसेस हैं, वो एफर्ट डाल सकते हैं, चाहे तो वो बहुत सारी मेहनत कर सकते हैं या कर सकती हैं, पर आप देख रहे हैं कि ये इंसान कुछ कर ही नहीं रहे, देख कर भी अनदेखा आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, और जिससे आप बहुत अपसेट हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं यार दिस इज़ नॉट राइट, ये कनेक्शन तो बिल्कुल सही नहीं है जिसमें आप जो है इतना कुछ करके भी खाली हाथ रह गए। क्योंकि आप जब दूसरों को देख रहे हो तो आप बहुत हर्ट हो रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं अपने पार्टनर को और इस तरह देख रहे हैं कि लाइक कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है उन सबके हाथ भरे हुए हैं, एक आपका हाथ ही खाली कर दिया गया। और वो भी क्यों? क्योंकि आपने इतना प्यार किया। सच्चा प्यार करने के लिए आपको जैसे भगवान ने सज़ा दे दी और आप उस सज़ा को समझ ही नहीं पा रहे कि ये सज़ा आखिर कब तक रहेगी और कब आपका वनवास कटेगा। आप वो उस चीज़ समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि लोनली आप बहुत हो गए हो, अकेलापन आपके अंदर बहुत आ चुका है, इमोशनली आप किसी से भी जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते, इतना ज़्यादा आपको समझ में कोई आता नहीं। कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ जाए तो आप इतना जल्दी उनके साथ आगे नहीं, या वो कनेक्शन, वो वाली बात या वो वाइब आपको फील नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इस इंसान से आज भी प्रेम करते हो, आज भी आपके सामने इस इंसान का जिक्र किया जाए तो अगर आपने ज़्यादा बात करी तो चांसेस है बात करते करते आपकी आंखें नम हो जाती हैं, आपका मन भारी हो जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके सामने आपको याद आने लगती है कि आपने कितना कुछ इस इंसान के लिए किया और एंड में आपके साथ कितना गलत हुआ। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप माफ़ नहीं कर पाए, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आपका विश्वास भयंकर लेवल पे टूटा है, क्योंकि इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको अपमानित किया है और आप एक प्यार के चक्कर में इनके लिए बैठे रह गए या बैठी रह गई। आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को लेकर, अगर मैं देखूँ तो आपने इस इंसान से एक बहुत बड़ा लेसन रिसीव किया है, जिसे आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ यार इस इंसान ने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया है और इस सबक को तो मैं कभी नहीं भूलूंगा या कभी नहीं भूलूंगी। वो वाली एक एनर्जी आपकी बन गई है। आप बहुत ज़्यादा अब इंडिपेंडेंट लाइफ और सोलो लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल आप अपने एम्बिशन, अपने काम वाम पे, अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप अपने लाइफ में ज़्यादा सोशल तो है नहीं, पर हाँ सबके साथ अच्छे से बैलेंस चल रहे हैं। आप ज़्यादा किसी को ज़्यादा किसी के अंदर घुस नहीं रहे, ऐसा लग रहा है ज़्यादा किसी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। ऑन द अदर साइड आपके पार्टनर जो है वो बोल रहे कि भाई इनको आने दो, इन्हीं को मेहनत करने दो, इन्हीं को ट्राई करने दो, इन्हीं को इंटरेस्ट है तो भाई यही आके ट्राई करे। बट आप अब नहीं करना चाहते। आपको ऐसा है कि नहीं, अगर भगवान ने चाहा ये कनेक्शन मुझे जल्दी जुड़ जाएगा, पर मैं वापस जा जाके अपना
माइंड नहीं डिस्टर्ब कर सकता, बार बार अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस इंसान के लिए इतना ज़्यादा कर लिया है कि आज आप अपनी नज़र में इतने ज़्यादा बढ़ नहीं पाए हो, आप अपनी नज़र में इतने ज़्यादा ऊंचे नहीं हो पाए हो। आप इनसे प्रेम तो बहुत करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपके अंदर आत्मसम्मान की एक एक्टिविटी एक्टिव बोला होता है ना, कि एक आत्मसम्मान आपका जाग चुका है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं और नहीं झुका जाएगा और नहीं किया जाएगा। अब तुमसे जो हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो यार रहने दो, शायद भगवान ने यही चाहा, मैं अपने जीवन में ध्यान दूँ। आप कुछ लोगों की सेवा करना चाहते हो, पता नहीं क्यों सेवा की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। मे बी आप कुछ एनजीओ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, या मे बी आप कुछ लोगों की, कुछ पेट्स की हेल्प करना चाहते हो। आपके अंदर सेवा भाव ज़्यादा दिख रहा है, आप बहुत से लोगों की मदद करना चाहते हो। ऐसा है कि अब आपका जब दिल टूटा है, आपके साथ चीज़ें जब गलत हुई है, तो आपको पता है कि इमोशनली लोगों को हर्ट होता है तो कैसा फील होता है। तो इसी की वजह से आप इस वक्त अपने अंदर वो एनर्जी लेकर आ चुके हो जहाँ पर आप सबकी सेवा करके सबको प्रेम से संभालने के लिए तैयार हो, लेकिन किसी के साथ इमोशनली आप इन्वॉल्व होने के लिए, आप ज़्यादा जल्दी किसी पर ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, आप किसी के साथ भी कनेक्शन में आने के लिए रेडी नहीं हो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में भी अगर कुछ जानते हैं, तो आप इस वक्त स्पिरिचुअल कनेक्शन को भी लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट या इतना सीरियस नहीं है, बिकॉज अब आपको लगता है कि कौन सा स्पिरिचुअल कनेक्शन और कौन सी चीज़ें हैं ये जिसमें इतना ज़्यादा पेन और इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं। इस कनेक्शन ने तो मेरा ही पूरा सब कुछ, मेरी अंदर से रूह ही निकाल दी, मेरी सोल ही खींच ली। अब कौन सी सोल है, अब कौन सी स्पिरिचुअल कनेक्शन है? बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने देख देख के एक होता है ना सप्रेस कर रखी हुई है अपने अंदर ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने सप्रेस की हुई है, बहुत टाइम तक आप अंदर तक गले तक भर गए हो, बहुत ज़्यादा आप एक होता है ना इमोशनली आपने लिया, अच्छा इसने गलत किया, ठीक है कोई बात नहीं, इसने किया गलत कोई बात नहीं, इसने किया गलत कोई नहीं। अब आप अकेला फील कर रहे हो, अब आप ऐसे लग रहा है जैसे कि जोर से चीखो, जोर से रो, मातम मनाओ, इस तरीके की आपको अंदर से फीलिंग आ रही है, जैसे आपको लग रहा है आपके साथ भगवान ने अन्याय किया है, वैसी फीलिंग आती है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली बहुत लोनली और लॉस्ट फील कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि नहीं आपने एक्सपेक्ट किया था, शायद आपने इस टाइम फ्रेम में एक्सपेक्ट किया था कि आपकी लाइफ में इस पार्टनर के साथ आपका जो है यूनियन हो जाएगा, या अभी तक ये व्यक्ति आपको अप्रोच कर लेंगे या कर लेंगे, और इन्होंने नहीं किया है, तो इससे आप मेंटली और डिस्टर्ब हो गए, और आपको ये बातें कहीं ना कहीं अंदर से हैंडल नहीं हो रही, और इसकी वजह से ही अब आप ट्राई नहीं करना चाहते इसका एफर्ट को लेकर, उल्टा इमोशनली आप बहुत लॉस्ट और लोनली हो चुके हैं। ठीक है, नंबर आप लोगों के लिए 2 भी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ था, नंबर 14 और 19 भी बहुत रिफ्लेक्ट हुआ था। ठीक है, साइंस जो थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई, जो मुझे रिफ्लेक्ट हुई थी। उसके अलावा येस आप लोगों की थी ये रीडिंग। आप लोगों को अगर एडवांस टैरो कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज इसके बाद अब हम लोग बुकिंग नहीं लेंगे, ज़्यादा सीट्स हम लोगों ने नहीं रखी है। याद रखिएगा, एडवांस टैरो करने से पहले आपका बेसिक टैरो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वो भी डिवाइन टैरो से ही। तो डिवाइन टैरो से पहले आप बेसिक बाय कीजिए, जो कि रिकॉर्डेड वर्जन है। रिकॉर्डेड वर्जन से देख के जल्दी आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। रिकॉर्डेड वर्जन बेसिक सीखने के बाद आप एडवांस के लिए अप्लाई करें। एडवांस कोर्स जो होगा वो 2 महीने का होगा, और काफ़ी डिटेल कोर्स होने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मेरे गुरु ने मुझे सिखाई वो आपको भी सीखने को मिलेगी। तो अगर आपको आना है तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा हम लोगों के पास सीट्स नहीं, लिमिटेड सीट्स हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ अपने अभी अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए कंसल्टेशन रिलेटेड या ब्रेसलेट रिलेटेड या मेरे और चैनल्स के रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।